नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग सभी बच्चे को। आज मैं बताने वाला हूँ अध्याय 10 वृत्त। इसमें जो हम बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, उस सब का रिवाइजिंग थोड़ा करवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ वृत्त कैसे हम लोग खींचते हैं। अपने वृत्त का परिभाषा बताए थे या नहीं? ये हमारा वृत्त है। अच्छा, ये बताओ, ये जो हमने चाप लेकर ये घुमाए हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? परिधि। परिधि। चलो, मान लो इसमें एक नियत बिंदु ले लेते हैं। यहाँ से दूरी ये दूरी, ये सब क्या कहलाता है? ये दूरी तो यहाँ पे दिया नहीं है कितना दूरी है, तो ये हो गया अचर दूरी। अचर दूरी। अचर दूरी क्या कहलाता है? तो हमने क्या बताया? त्रिज्या कहलाता है। अचर दूरी त्रिज्या। अब ये एक नियत बिंदु है, नियत बिंदु से अचर दूरी पर घुमाया गया चाप है। चाप तो परिधि हो गया। अब इसको क्या कहते हैं? नियत बिंदु जो है, इस नियत बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। अब ये बताओ, हमने ये भी बताए थे कि परिधि बराबर क्या होता है? फार्मूला 2πr होता है कि नहीं? r बराबर d/2 होता है। r बराबर 2d, d/2 होता है। r बराबर होता है d/2 और d बराबर होता है 2r। पहले ये बताना चाहिए, d बराबर 2r, तो r बराबर d/2। अब जैसे मान के चलो r इधर, तो हमें पहले क्या बताना चाहिए? बताना चाहिए, तभी तुम r समझ जाते। d बराबर होता है 2r, तो r बराबर, r इधर है तो d इधर है, 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, तो हो गया r बराबर d/2। आ गया कि नहीं? इसको r को इधर ले लिए, इधर हो गया। अब देखो, पाई जो लिखते हैं, पाई बराबर होता है परिधि बट्टा व्यास। पाई बराबर होता है। तो इन सब के बारे में हम बता दिए। अब ये बताओ, ये हमने एक वृत्त लिया, यहाँ पे 2 त्रिज्या और एक चाप से हम इसको काट दिए। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब एक वृत्त यहाँ ले लेते हैं, इसमें एक जीवा से हमने काट दिए हैं। 2 बिंदु लिए, उस पर एक जीवा दिए, दोनों बिंदु को मिला दिए एक जीवा से, और एक जीवा और एक चाप, इससे घिरा क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। वृत्तखंड, क्योंकि चाप और जीवा क्या करता है? वृत्त को खंडित करता है। 2 त्रिज्या और एक चाप जो खंडित करता है, उसको कहते हैं त्रिज्यखंड। उसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब चलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, सेकेंड, छेदक रेखा सीकेंट है, समझ गया? छेदक रेखा। चलो, इसके बारे में बताते हैं। इसको पढ़ेंगे सीकेंट। सीकेंट, समझ में आया? चलो लिखो, इसके बारे में लिखो, तो लिखो जल्दी। वृत्त को 2 बिंदु और 2 बिंदुओं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। पढ़ो, यहाँ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्या कह रहा है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं रे? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। आज गर्मी से हमारा एक वृत्त और इस 2 बिंदु, मान के चलो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है।
इस पर से जो रेखा गुजर रहा है इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और इस बिंदु से इस बिंदु का अगर हम मिला दे तो इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। लेकिन इस पार से उस पार जो चला जाए उसको कहते हैं छेदक रेखा। समझ में आया? तो एक वृत्त में कितने छेदक रेखा हो सकते हैं? एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा भी हो सकते हैं। तुम चाहे तो इधर से खींचो, खींचते रहो। जिस तरह जीवा अनंत हो सकता है अनगिनत, उसी तरह क्या हो सकता है, इसमें छेदक रेखा भी अनगिनत हो सकता है इस वृत्त में। समझ गए? अगले पॉइंट की बात करें तो छेदक रेखा के कुछ गुण लिखो। छेदक रेखा के कुछ गुण यहाँ पे लिख दो। छेदक रेखा के गुण, छेदक रेखा के गुण लिखा? यहाँ पे लिख दो छेदक रेखा के गुण। पहला गुण क्या है लिखो, या स्टार देके लिख दो। वृत्त से अनगिनत छेदक रेखा गुजर या खींची जा सकती है। गुजर, छेदक रेखा गुजरी जा सकती है, या खींची लिख दो यहाँ पर, खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। वृत्त से अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट लिखो। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा गुजर सकती है। मान के चलो कि ये हमारा बिंदु है एक, ये दो बिंदु एक वृत्त पे है, उससे छेदक रेखा जो जाएगा तो केवल एक और एक के जाएगा। ये जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इधर से भी आए तो एक तो इधर से गुजर सकता है, लेकिन ये दूसरे पे से नहीं गुजर सकता है। तो केवल एक ही रेखा है जो जा सकता है किन्हीं दो बिंदु से। एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ लो तो फिर ये इधर से इधर गुजारेगा, तो ये भी यानी दो ही बिंदु से गुजरा ना। इसको यहाँ बिंदु है, एक बिंदु यहाँ ले लो, इधर से गुजारो, दो ही बिंदु से गुजरेगा। तो एक वृत्त के दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा गुजारी जा सकती है, इसके अलावा कोई रेखा नहीं जा सकता है। समझ गया? अब देखो, मान के चलो कि ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त पे स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ। एक बिंदु ये है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचे। तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा के बारे में जानना है कि स्पर्श रेखा कहते किसको हैं? जो वृत्त को स्पर्श करता है किसी बिंदु पर। इसको मिटा दे, लिख लिया है सभी? लिख लिया है? मिटा देते हैं इसको। अब चलते स्पर्श रेखा। लिखो कॉपी में, फटाफट लिखो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं उसके बारे में लिखो, उसके बाद उदाहरण देंगे, फिर समझाएंगे। जल्दी। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये तो हमने क्या लिख रहे थे? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा नहीं, बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। चलो इसको रहने दो। सबसे पहले तुम्हें लिखना है स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा, इसका इंग्लिश होता है टेंजेंट। टेंजेंट, समझ गया? अब लिखो, वो हम जो लिख रहे थे अभी स्पर्श बिंदु के लिख रहे थे, समझ गए?
तो स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा भी बोल सकते हो, स्पर्श रेखा भी बोल सकते हो। टेंजेंट, क्या बोलोगे इसको? टेंजेंट। चलो लिखो इसके बारे में। वृत्त के समतल्य, समतल्य सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, कॉमा स्पर्शी रेखा कहलाती है। स्पर्शी रेखा, वृत्त के समतल्य सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्शी रेखा कहलाती है। जैसे देखो, मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, कोई बिंदु यहाँ पे हम ले लिए, इसके समतल एक रेखा खींच दिए, इसके समतल एक रेखा हम ले ली, इसको कहते हैं स्पर्शी रेखा। स्पर्शी रेखा या स्पर्श, ये बिंदु पे स्पर्श कर रहा है ना। अब देखो, अब ये जो है स्पर्श रेखा और वृत्त के बिंदु यानी उभय दोनों में बिंदु है। स्पर्श रेखा में भी यही बिंदु है, वृत्त में भी यही बिंदु है। अगर दोनों में वही बिंदु रहता है उसको क्या उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो वृत्त के बिंदु और स्पर्श रेखा के बिंदु, दोनों बिंदु क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ बिंदु। और इसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यही हम लिखने वाले थे, समझ गया। हमको लिखना चाहिए ये वृत्त के स्पर्श रेखा किसको कहते हैं वृत्त में। और हमने लिख रहे थे पहले, जो लिख रहे थे अभी जो मिटाए हैं, तो यही लिख रहे थे स्पर्श बिंदु के बारे में। तो चलिए पहले लिख लीजिए स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? क्वेश्चन बना के लिखो, किसे कहते हैं। इसको भी लिख सकता है स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा किसे कहते हैं, समझ गया। ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी लिखा तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, आए समझ में। चलिए स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, लिखो। स्पर्श रेखा और ये जो स्पर्श रेखा है ये और उभयनिष्ठ बिंदु ये है ना, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु पॉइंट कॉन्टैक्ट CONC कॉन्टैक्ट CACT कॉन्टैक्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट कहते हैं, यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं। लिख दिया सभी रे। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो हमारा स्पर्श रेखा है ये, इसके ये बिंदु और वृत्त के ये बिंदु, वृत्त के भी ये बिंदु, यानी वृत्त में भी ये बिंदु है, स्पर्श रेखा में भी यही बिंदु है, तो इसको क्या कहते हैं? वृत्त उभयनिष्ठ बिंदु। क्योंकि दोनों में है तो दोनों में तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तो वही लिखा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ गया? तो चलिए इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे स्पर्श बिंदु के या स्पर्श रेखा के बारे में कुछ गुण उसके लिखते हैं, जो क्या गुण अवगुण होते हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। अब लिखो स्पर्श बिंदु के गुण, स्पर्श बिंदु के गुण। स्पर्श बिंदु के गुण लिखो या स्पर्श रेखा के गुण? स्पर्श रेखा के गुण। पहला नंबर वही गुण जो सब में लिखा है तुमने अभी तक, जो लिखा है व्यास में भी लिखा है, जीवा में भी लिखा है, जीवा का गुण लिखा है ना, तो वही सब है इसमें गुण। पहला गुण क्या है? वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहला गुण वही बोला था ना सब में, जो है वृत्त पर अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। दूसरा गुण वृत्त पर स्थित
वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित स्पर्श बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित स्पर्श बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे मान लो कि ये हमारा वृत्त है, ये कोई स्पर्श बिंदु है, इससे रेखा जो खींचेंगे एक, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ से खींचेंगे एक, यहाँ भी एक बिंदु है एक, यहाँ भी एक बिंदु है एक, यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है, वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा होगा, दिख रहा है। तो हम चाहे तो जितना भी खींच सकता है, यहाँ बिंदु है तो इधर से खींच सकता है, यहाँ बिंदु है इधर से, यहाँ बिंदु है तो इधर से, यानी अनगिनत तुम जो है इस पे स्पर्श रेखा खींच सकता है। लेकिन एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता है। ये नहीं कि एक बिंदु से 2, 4, 5, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकता है, इसके अलावा कोई रेखा नहीं खींच सकता। यही इसका गुण हुआ। आया समझ में? यही क्या हुआ, इसका गुण हुआ। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा क्लास और ले लेते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। इसके बाद अगले क्लास चलेगा अगले दिन। आज थोड़ा सा और क्लास ले लेते हैं। अब चलते हैं, एक प्रमेय बताते हैं। देखो प्रमेय 10.1, देखो प्रमेय 10.1 क्या कह रहा है, उसको पहले यहाँ लिख लो। हम भी पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे, समझाएंगे। प्रमेय 10.1 देखो, उल्टा के गणित में क्या दिया हुआ उसको लिखो तेज़ी से, उसको पढ़ो, फिर बनाते हैं। चलिए, तो हमने क्या किए, प्रमेय 10.1 को बोर्ड पर ले लिए हैं। इसको पढ़िए और इस सवाल को बनाइए। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो मान के चलो ये हमारा वृत्त है, मान लिया कि ये हमारा एक वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, इससे स्पर्श रेखा एक खींचा जा रहा है। एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, समझ गए। और ये हमारा केंद्र है, और यहाँ से यहाँ जो मिलाया हूँ, इस बिंदु से इस बिंदु को, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और कह रहा है ये त्रिज्या जो है इस पे लंब होता है, ये स्पर्श रेखा पर। तो ये किस प्रकार ये लंब होगा, इसको हम साबित करेंगे। पढ़ो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये किस प्रकार लंब होती है, इसके बारे में बता रहे हैं। समझ गए? लाइट थोड़ा कट गया है, यही प्रॉब्लम है। चलिए, तो तुम लोग भी खींच लिया इस प्रकार से रचना। तो हमने देखो पहले ही बिंदु स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये जो बिंदु है, यह स्पर्श रेखा का जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु, इससे और केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होता है वो त्रिज्या होता है। और वो क्या कह रहा है कि इस पे जो है ना स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यही हमें सिद्ध करना है। चलो इसका नाम दे देते ओ, इसका नाम दे देते हैं पी, और यहाँ से एक रेखा और लेते हैं डॉट डॉट करके, इसका नाम देते हैं क्यू। दे दिए? चलो अब जो इसमें दिया है वो सब लिखो। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। इसका नाम भी दे दो ए बी, इस रेखा का नाम ए बी। ए बी एक स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु, ये बिंदु क्या है, पी, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि ए बी लंब ओ पी, ये ए बी भुज रेखा जो है उस पे ओ पी लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। समझ गया? यहाँ पे रचना में लिखो, ये हमने जो रचना की है डॉट डॉट करके ये लिखो, रचना क्यू एक बिंदु लिए जो स्पर्श रेखा ओ तथा क्यू को मिलाए या मिलाया। क्यू एक बिंदु लिए जो स्पर्श रेखा ओ तथा क्यू को मिलाया। ये क्यू एक बिंदु है यहाँ पे लिए, और ये स्पर्श रेखा जो है यहाँ से ओ को मिला दिए, डॉट डॉट करके मिला दिए। ये रचना की है ना, डॉट डॉट करके मिला दिए। अब देखो जगह तो कम है तो थोड़ा हम नीचे में लिखते हैं छोटा छोटा, ध्यान से तुम लोग। समझ गया? समझ गया कि नहीं रे? यहाँ पे कुछ छूट गया है, देखो इस रेखा के बारे में तो लिखे ही नहीं। क्यू एक बिंदु है जो स्पर्श रेखा, यहाँ पे बीच में लिख देते, जो स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित है। ए बी पर क्या है? स्थित है। ओ तथा क्यू को मिलाया, बस इतना छूटा हुआ था, ए बी पर स्थित है, ये हमने नहीं लिखे। नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ तथा क्यू को मिलाया, स्पर्श रेखा ये हो गया, ओ क्यू को मिला दिए। प्रमाण, अब प्रमाण देना है ना, लिखो ओ वृत्त का केंद्र है तथा क्यू बाह्य बिंदु है। क्यू क्या है? बाह्य बिंदु है। अतः क्यू ओ क्यू त्रिज्या ओपी से बड़ा है। ओपी से बड़ा है कि नहीं? ये हमारा जो ये भी तो एक त्रिज्या है कि नहीं इस पे, और ये जो है ओपी, ये छोटा त्रिज्या है और ये बड़ा त्रिज्या है। ये क्या है? छोटा त्रिज्या है। अब बड़ा 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक ये मान के चलो एक वृत्त है, उसमें ये भी त्रिज्या है, ये भी एक रेखा पर अनंत एक बिंदु से रेखा खींचा गया है। एक रेखा है, एक बिंदु है, इस पे अनंत रेखा खींचा गया है, अनगिनत रेखा जो है खींचा गया। समझ गया? एक छोटा रेखा जो होगा इसमें, सबसे छोटा रेखा, वही क्या कहलाएगा? इस रेखा पर लंब कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? लंब। तो उसी प्रकार OP छोटा है और OQ बड़ा है। OP छोटा है, OQ बड़ा है, इसलिए OP क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ा होगा। तो OQ नीचे दिख रहा है, OQ बड़ा OP से। OQ बड़ा है OP से, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब थोड़ा सा मिटाएंगे तभी लिख सकते हैं। क्या इसको मिटा दे प्रमेय को ऊपर? जल्दी बोलो। या यहाँ पे 100 लिखे, यहाँ पे जल्दी बोलो। चलो नीचे में ही मिटाते। अच्छा एक तुम लोग लिख लिया है नहीं लिखा है ये बताओ, जल्दी बोलो। लिख लिया है नहीं लिखा है? चलिए यहाँ तक लिख लिया है ना, थोड़ा सा मिटा ही देते नीचे में ही। चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ भाषा लिखना था, बाकी तो समझ गए होंगे कि ये त्रिज्या जो है छोटा है, ये बड़ा है। इस अनुसार से जो भी छोटा होगा त्रिज्या वही क्या होगा? लंब होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे, भाषा लिखना है, लिखो किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी रेखा, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में से सबसे छोटी रेखा लंब होती है। समझ गया? क्या कह रहा है? लंब होती है। तो छोटी रेखा क्या है रे? छोटी रेखा
OP दिया गया है। छोटी रेखा यहाँ पे, ये छोटी रेखा यही दिखा रहा है OP, समझ गया। तो लिखेंगे इसीलिए OP लंब AB प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था। OP लंब AB या AB लंब OP। देखो AB पर क्या हम लिखे तेरे, सिद्ध करना है कि AB लंब OP, ये सिद्ध करने के लिए बोला था कि नहीं। तो लेकिन देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था ये OP को कि OP लंब है, तो यहाँ पे भी तुम लोग लिख दो OP लंब AB, यानी कि OP जो है ना लंब है AB पर। अगर AB को हम यहाँ लिखेंगे तो AB लंब हो जाएगा OP पर, AB लंब हो जाएगा OP पर। लेकिन हमें क्या दिखाना, AB पर लंब दिखाना है OP को, इसीलिए लिखे हैं OP लंब AB। सही कर लिया यहाँ पे, जो हमने सिद्ध करने के लिए पहले क्वेश्चन में जो बोले थे, समझ गए। तो ये जो है प्रमेय हमारा यहीं पे बन गया है और ये प्रमेय समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 10.1 में। देखो गणित उल्टा तेजी से, प्रश्नावली 10.1 में क्या कह रहा है, देखो प्रश्नावली 10.1 ये देखो, ये दिया हुआ है पीड़ित 10 अध्याय में। पढ़ो यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है प्रश्नावली 10.1 में। इसको मिटा देते हैं, समझ गए, लिख लिया है ना, ऊपर में हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम सवाल बना लेंगे। कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, पहला क्वेश्चन देखो, देखो प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। हमने क्या बताया, एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे अनगिनत, अनगिनत, ये 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर में देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर करता है, 1 नंबर का। कोई भी वृत्त है, मान के चलो ये हमारा वृत्त है, इस पे एक बिंदु ले लिया, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, 2 बिंदु को करेगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे लिखेंगे एक बिंदु, एक बिंदु। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समझ गया। वृत्त दूसरा नंबर देखो, 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त के, मान के चलो ये वृत्त है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। चलो 3 नंबर में, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमने तो बताया ही नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के हम बता देते हैं, एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलो ये बहुत ही आसान है, इसको भी बता देते हैं, यही पॉइंट छूट गया था, इसको बता देते हैं। मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, समझ गए रे, ये क्या है, एक वृत्त है। एक मान के चलो यहाँ एक स्पर्श रेखा है कि नहीं, इधर भी एक स्पर्श रेखा ले सकते हैं, कि नहीं। अब ये बताओ, तो ये हमारा स्पर्श बिंदु एक रेखा हमने ये ले लिए, एक बिंदु ये स्पर्श रेखा है ये ले लिए। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु लूँ, इधर से खींचूँ, स्पर्श रेखा तो होगा, लेकिन ये क्या करेगा, इन दोनों रेखा को क्या करेगा, विभाजित कर देता है, यानी काट देता है, कि नहीं। कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है, समझो सवाल में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की यही
अगर दूसरा रेखा लेते हैं, मान के चलो ये हमने रेखा ले ली थी, ये क्या हुआ, ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ये वृत्त को छेद करते हुए जा रहा है, ये छेदक रेखा हो गया। तो एक वृत्त की कितने समांतर रेखा है, 2, एक वृत्त की 2, यानी एक समांतर रेखा नीचे एक ऊपर। अगर इस साइड की बात करें तो एक इस साइड एक इस साइड ले सकता है। तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, यही सवाल में कह रहा है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2 क्या लिखेंगे, 2 स्पर्श रेखा या 2 समांतर स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। 2 ही स्पर्श रेखा ऐसा है जो एक वृत्त के समांतर खींची जा सकता है। एक वृत्त है, एक ऊपर एक नीचे खींचा जा सकता है, या एक इस साइड खींचो एक इस साइड। तीसरा अगर खींचेगा तो वो छेदक रेखा हो जाएगा। चलो चौथा नंबर देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अभी परिभाषा लिखाया हूँ कि नहीं लिखाया, जल्दी बोलो। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के दोनों में जो बिंदु रहता है, ये हमारा वृत्त है, ये एक बिंदु है, इस ये वृत्त का बिंदु हो गया और ये स्पर्श रेखा के बिंदु भी ये हो गया, दोनों के लिए यही रेखा। इस रेखा का क्या नाम दिए थे, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। 4 नंबर। चलो अगला देखो, 5 नंबर दिया है कि नहीं दिया है रे, 5 नंबर नहीं दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मिटा देते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पढ़ो 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये हमारा एक वृत्त है और इसका ये त्रिज्या है, ये है 5 सेंटीमीटर। इसका ओ नाम दे देते हैं, इसका पी नाम दे देते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई निकाले। यहाँ से एक रेखा गया है, ये स्पर्श रेखा है, इस पे ये समझ गया। आप यहाँ क्या करा, इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्यू, आए समझ रहे, ओ पी क्यू। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई। यहाँ पे देखा जाए तो ये दिया है ओ क्यू है ना, ये 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसकी लंबाई, ये क्या है, आधार है कि नहीं, ये लंब तुमको हो गया, तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम लिख सकते हैं आधार बराबर क्या होता है, आधार, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये तुम्हारा ये क्या है, कर्ण है, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये पी ओ का स्क्वायर। जल्दी बताओ ओ क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी के 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 में से 25 गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। इसका ये जो निकला कितना निकला है, 119 अंडर रूट 119। देखो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 119, यहाँ ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन में है दिया हुआ अंडर रूट 119, यही आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत किसी को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इसको हमने बना दिया। अब सवाल आता है यहाँ कह रहा एक वृत्त खींचिए और 2 एक बिंदु, क्या कर रहा है, एक वृत्त खींचिए और 2 एक, यहाँ पे सवाल देखो कैसे घुमा दिया है, एक वृत्त खींचिए और 2 एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। समझ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये देखो, इसको मिटा देते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। यहाँ ये सब लिख लिया था या नहीं, तुमको आधार निकाल लेना था, बस वही उसका आंसर है 3 नंबर में, बाकी तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव है। मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, इसमें कह रहा है कि 2 रेखा ले लो। मान के चलो ये हमने एक रेखा ले लिए, एक बिंदु से ए बी एक रेखा, एक और ले लिया स्पर्श रेखा, ये हमारा स्पर्श रेखा है डी और ई क्या है, स्पर्श रेखा है। तो 2 रेखा ले लिए, वही कह रहा है यहाँ पे सवाल में, पढ़ो फिर क्या कह रहा है, समझ में आ जाएगा। एक वृत्त खींचिए
और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक हो। एक रेखा हमने खींच लिए बिंदु पे, समझ गया। अब कह रहा दो ऐसी रेखा खींचिए जो एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा। तो यहाँ पे देखो इसके समांतर ये रेखा हम खींचे कि नहीं, तो ये हो गया स्पर्श रेखा, और इसी के यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु के आर पार होने वाली एक रेखा खींच दो, इसका नाम क्या हो गया, छेदक रेखा। छेदक रेखा ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यही कह रहा है खींचने के लिए रचना में, हो गया। इस प्रकार हमारा सवाल ये बन गया है, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हमारा जो है प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्नावली 10.2 जो है वो चलेगा अगले वीडियो में, समझिए। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको समय पर जल्द ही मिल जाए, कोई चीज़ छूट ना पाए, समझ गए। तो जितना हो सके उतना अपने घर परिवार इधर उधर जो भी दोस्तों है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर जगह फैल सके और सभी बच्चे इसको देख सकें। इन्हीं के साथ मैं इसको बंद करता हूँ। अगले दिन हमारा जो है 10.2 होगा। कल कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से कल क्लास नहीं होगा। अगले दिन हमारा क्लास ज़रूर होगा, यानी परसों के दिन में क्लास हो जाएगा, समझ गए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।